यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। बड़ी खबर। और 24 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित होंगी परीक्षाएं। सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी दूसरी पाली की परीक्षा। प्रदेश में आपको बता दें 8000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन करवाया गया है। और 10वीं में कुल आपको बता दें जो परीक्षार्थी हैं किस तरीके से आज सुबह से ही देखे जा रहे हैं कि अपने अपने केंद्रों पर जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि नकल विहीन परीक्षा कराना ये सबसे बड़ी चुनौती। इसके लिए लगातार कई मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाए गए हैं पूरी तरीके से। तो परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन फिलहाल पहले से ही करा लिया था। और बोर्ड परीक्षा 2022, जी हां, हम आपको बता रहे हैं ये आंकड़े किस तरीके से कि इंटरमीडिएट में 24,11,035 छात्र फिलहाल परीक्षार्थी के रूप में अपनी परीक्षा देंगे। प्रदेश भर में 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 1,16,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगी है जो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे। 75 जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी पूरी तौर पर साफ तौर पर दी गई है। वहीं वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की देखरेख में परीक्षा का आयोजन होगा। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ एसटीएफ की भी तैनाती रहेगी। राज्य स्तर पर बने कंट्रोल रूम से जोड़े गए हैं सारी, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कंट्रोल रूम में जानकारी दी जा सके। यानी कि एक फुल प्रूफ पूरी तरीके से प्लान है यूपी बोर्ड परीक्षा 2022। हाई स्कूल में 27,81,654 छात्र हैं जो परीक्षा देंगे। वहीं बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में भी जो है स्थिति किस तरीके से लगातार सामने फिलहाल आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। वहीं कासगंज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। और जनपद में परीक्षार्थियों को लेकर के 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल के 21,000 व इंटरमीडिएट के 16,000 परीक्षार्थी होंगे इस परीक्षा में शामिल। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से यह यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना काल की वजह से प्रभावित थी, जिसके बाद आज यह परीक्षाएं 2 साल बाद हो रही हैं। और सभी बच्चों में अब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यह आप देख सकते हैं कासगंज शहर का श्री गणेश इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र है, जहां पे अब बच्चों का पहुंचना शुरू हो गया है। आपको बता दें कासगंज जनपद में इस बार हाई स्कूल के 21,000 परीक्षार्थी हैं, तो वहीं इंटरमीडिएट के 16,000 परीक्षार्थी हैं जो कि परीक्षा देंगे। वहीं कासगंज जिला प्रशासन ने भी परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। कासगंज जनपद में 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं 3 जोनल मजिस्ट्रेट और 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहेगी। वहीं आपको बता दें परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए सभी रूमों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि परीक्षा पूरी तरीके से नकलविहीन हो। ये आप देख सकते हैं कासगंज शहर का श्री गणेश इंटर कॉलेज है, जिस पर अब बच्चों का पहुंचना शुरू हो गया है। तो वहीं बच्चे अब अनुक्रमांक संख्या अपनी देख रहे हैं और धीरे धीरे अब क्लासों की ओर रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने भी साफ कर दिया है कि कासगंज जनपद में इस बार होने वाली परीक्षाएं पूरी तरीके से नकलविहीन होंगी। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। बात हो गई है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से। तो 24 मार्च से 12 अप्रैल तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मॉनिटरिंग सेल भी बनाए गए हैं और ताकि पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। तो सबसे बड़ी परीक्षा का फिलहाल आगाज हो चुका है और यूपी बोर्ड के पेपर फिलहाल शुरू हो गए हैं। छात्र छात्राएं
हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। हम रायबरेली के बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो रायबरेली में कुल 65,000 परीक्षार्थी हैं जो अपनी परीक्षाएं देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कुल 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं देंगे। सभी केंद्रों को जो सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। अगर वही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिसकर्मी सभी परीक्षा केंद्रों में तैनात कर दिए गए हैं। 100 मीटर के आसपास परीक्षा केंद्रों के जो धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सुबह से परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर आ रहे हैं, अपना रोल नंबर देख रहे हैं और अंदर एंट्री कर रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से यहाँ पे परीक्षार्थी सुबह से ही आ रहे हैं और वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके अभिभावक भी यहाँ पे देख लिए जा सकते हैं, उनके अभिभावक भी यहाँ पे आ रहे हैं। बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर किस तरह से तलाशे जा रहे हैं और उसके बाद परीक्षार्थी अंदर एंट्री हो रही है। अंदर एंट्री होने के बाद उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद जो है परीक्षार्थियों को उनके जो परीक्षा के कक्ष तक जो उनको एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है निगरानी के तहत ये परीक्षाएं कराई जा रही है ताकि नकल विहीन परीक्षाएं जो संपन्न हो सके। इसके सारे प्रबंध जो है जिला प्रशासन द्वारा किए गए। कुल 103 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें परीक्षार्थी जो है परीक्षाएं देंगे। आज हिंदी का पेपर है, इसको लेके काफी उत्साह भी लोगों में देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हो परीक्षा देने में उनको काफी रुचि भी देखी जा रही है। सब लोग यहाँ पे परीक्षा केंद्र पे आके अपना रोल नंबर देख रहे हैं, अपना कक्ष देख रहे हैं। उसके बाद अंदर एंट्री हो रही है। अंदर एंट्री के बाद बाकायदा वहाँ पे जाँच पड़ताल की जा रही है, चेक किया जा रहा है ताकि नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न कराई जा सके। इसके भी सारे प्रबंध किए जा सके हैं। पुलिसकर्मी परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर दिए गए हैं, कोई भी चूक न हो सके इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा का आज श्री गणेश हो चुका है। फिलहाल क्या आयोजन है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर के हम बात करेंगे अपने प्रयागराज संवाददाता धीरेन्द्र से और लखनऊ से हमारे साथ अनूप जुड़ेंगे। हम प्रयागराज संवाददाता धीरेन्द्र के पास रुक करेंगे। धीरेन्द्र, हाई स्कूल में 27,81,654 छात्र छात्राएं हैं फिलहाल जो परीक्षा दे रहे हैं। एक बड़ी परीक्षा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? खास करके अगर बात करें नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के प्रशासन का सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पे एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है जिसकी परीक्षाएं आज हो रही हैं। हालांकि कोरोना काल के पिछले 2 सालों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी। आज परीक्षा शुरू हो रही है। सबसे पहले हाई स्कूल की हिंदी का प्रश्न पत्र है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय एक इंटर कॉलेज के गेट पर खड़ा हुआ हूं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर परीक्षार्थी अब केंद्र के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो 51,92,689 जो परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर के हैं वो आज परीक्षा दे रहे हैं। जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 8,373 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए यूपी बोर्ड पूरी तरीके से कमर कस लिया है। पूरी तरीके से जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो रही है। वॉइस रिकॉर्डर भी के साथ परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ सचल दस्ते का भी यहाँ पर गठन कर लिया गया है जो नकल विहीन परीक्षाओं कराने के लिए जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जाएंगे और पूरी शुचिता के साथ आज से जो दावा किया जा रहा है यूपी बोर्ड की पूरी नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। और साथ ही साथ कुछ आज जो परीक्षार्थी हैं कुछ नए निर्देश यूपी बोर्ड की तरफ से दिए जा रहे हैं। जो रोल नंबर है उनको हर पेज यानी जो कॉपी मिलेगी हर पृष्ठ पर उनको लिखना होगा। तो इस तरीके से जो यूपी बोर्ड है वो पूरी तरीके से कमर कस लिया है। आज परीक्षा की जो पहला प्रश्न पत्र है हिंदी का हाई स्कूल से उसकी शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है और परीक्षार्थी अपने केंद्रों पर भी फिलहाल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अनूप हमारे साथ जुड़े लखनऊ से। अनूप, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ के तमाम सेंटरों का आपने जायजा लिया होगा। छात्र छात्राएं आज पूरे उत्साह के साथ और उससे भी बड़ी बात तैयारी के साथ आज परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं। किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की जो आज परीक्षा है वो शुरू हो रही है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक फर्स्ट जो है पाली में इसमें परीक्षा होनी है। इसके अलावा 2 से 5 जो है सेकंड पाली में परीक्षा इंटर की जो है आयोजित होने वाली है। ये देख सकते हैं कि ये लखनऊ का जुबली इंटर कॉलेज है जहाँ पर बच्चे जो है वो सुबह से ही आप देखिए परीक्षा देने के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनको बाकायदा जो है चेक करने के बाद ही जो है सेंटर्स में जो एंट्री दी जा रही है। तमाम जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको अगर हम बताएं तो लखनऊ में 92,113 जो छात्र और छात्रा हैं ये हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में बैठ रहे हैं आज। इसके अलावा 47,75 जो हाई स्कूल में, इसके अलावा 42,331 जो बच्चे हैं वो इंटर की परीक्षा में आज शामिल हो रहे हैं। 126 जो है सेंटर्स बनाए गए हैं। इसमें प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया गया है। 12 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेगी। इसके अलावा 13 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 126 जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 126 जो व्यवस्थापक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो ये परीक्षा पूरी
आयोजित हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर हेड ऑफिस में जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, उससे जो है सभी सेंटर्स को जोड़ा गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने का जो संकल्प है वो लिया गया है और बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि पुलिस के साथ एसटीएफ को भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी जो है वो तमाम सेंटर्स पे ना होने पाए और चेक करने के बाद ही जो है बच्चों को जो है भी लगाया गया, क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के साफ तौर पर जो तस्वीर नजर आती थी कि एक तरफ बोर्ड के एग्जाम शुरू हो, खास करके यूपी बोर्ड के, और दूसरी तरफ जो नकल का जो रैकेट था वो किस तरीके से वो भी सक्रिय हो जाता है, जो पिछले कई सालों से वो तस्वीर देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा को संपन्न कराने का उद्देश्य रखा गया है। देखिए बिल्कुल सरकार लगातार इस पे काम कर रही थी और उसका असर भी दिखाई दिया कि हमने देखा कि तमाम जो नकल माफिया थे उनको जो है बड़ी संख्या में उनके ऊपर शिकंजा कसा गया, उनको जेल तक भेजा गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो तमाम जो फर्जी शिक्षक जिनकी भर्तियां की गई थी, जो एक माफिया थे शिक्षक माफिया जो इस पूरे सिंडिकेट को संचालित करते थे, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। बड़ी एक तादाद है जिनकी गिरफ्तारियां भी की गई, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और सीधे जो सरकार का एक संकल्प है कि जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसको नकल विहीन पूरी तरह से कराना है और पारदर्शी कराना है। लिहाजा उसी के तहत जो आज ये परीक्षा आयोजित हो रही है और सरकार और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उसमें लगातार इसमें जुटे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ये जो यूपी बोर्ड इंटर और हाई स्कूल की जो परीक्षा हो रही है, जो 12 अप्रैल तक जो है आयोजित होगी, उसको पूरी तरह से जो है नकल विहीन जो है और पारदर्शी तरीके से जो है इसको कराया जा सके। यही वजह है कि जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के तमाम जो है इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, एसटीएफ को भी जो है लगाया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम कुछ और भी अपडेट लेंगे आपसे। धीरेन्द्र भी हमारे साथ लगातार बने। धीरेन्द्र, अगर बात करें यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, अगर बात करें तो जिस तरीके से सबसे बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी यहां पर जुड़ते हैं, इस बार कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जानना चाहेंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल। देखिए पिछले 2 सालों से चूंकि कोरोना काल था, उसमें यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की नहीं हो सकी हैं। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड संचालित कर रहा है। उसको लेकर कई ऐसी गाइडलाइन दी गई है जिसको लेकर अब परीक्षार्थी को जो उसकी उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें सब पृष्ठों पे अपना अनुक्रमांक लिखना होगा ताकि बीच में कोई भी पेज उससे बदला ना जा सके। तो इस तरह कहा जा सकता है कि हालांकि जो सीसीटीवी का है, वॉइस रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी के साथ साथ, और जो कक्ष निरीक्षक है उनको ऑनलाइन ड्यूटी लगाई जा रही है कि पहले से इस कक्ष निरीक्षक को भी नहीं पता होता कि हमको कौन से कक्ष में ड्यूटी करनी है। तो इस तरीके से कई ऐसी नई पहल की गई है जिससे कि अब नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। हालांकि दावा बहुत किया जा रहा है, आज से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अब आज के बाद देखना होगा कि नकल विहीन परीक्षा किस तरह से संपन्न कराई जाती है। बड़ी चुनौती है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है। तो अब आज से हाई स्कूल की जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो कुछ थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा। जो परीक्षार्थी हैं वो सेंटर के अंदर चले गए हैं, कक्ष निरीक्षक पहुंच गए हैं। जो परीक्षार्थी यहाँ पे सेंटर के अंदर जा रहे थे उनकी बाकायदे सघन चेकिंग हो रही थी, कोई भी अनुचित सामग्री वो लेकर केंद्र के अंदर न जा सके। और यहाँ पर पुलिस का भी पहरा गेट पर लगाया गया था। तो जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, आज पहला दिन उसका असर देखने को भी मिल रहा है कि निश्चित तौर पे अब एक जो नकल विहीन परीक्षा कराने का जो दावा है, जो संकल्प है, उसको पूरा करता नजर आ रहा है। चलिए, आज फिलहाल पहला दिन है, अब देखना होगा कि अब इसके बाद किस तरीके से तस्वीर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम सारी जानकारी के लिए। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपने जुबली कॉलेज का जायजा लिया, वहां पर देखा किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, अन्य कॉलेजों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं सेंटर पर, क्योंकि जो हाई स्कूल के परीक्षार्थी होते हैं उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, इसलिए वहां पर व्यवस्थाएं की अगर बात करें, व्यवस्थाओं को लेकर के तो किस तरीके की व्यवस्थाएं, खास करके रोल नंबर को लेकर के कई बार छात्रों के सामने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप भी तमाम सारे सेंटर पर गए होंगे, आपने भी जायजा लिया होगा। देखिए बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की बात करें तो 126 जो है यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं। तमाम जो इसमें जो सरकारी स्कूल हैं, इसके अलावा जो निजी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी इनमें शामिल हैं। तमाम जो बच्चे हैं वो सुबह से ही जो है परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से जो है हिंदी का पहला पेपर है हाई स्कूल के बच्चों का। लिहाजा सभी सेंटर्स पे बच्चे जो है पहुंच रहे हैं। व्यापक चेकिंग के बाद जो है बच्चों को एंट्री दी जा रही है। सभी के पास देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई जो है सामग्री ना हो, क्योंकि नकल
नकलविहीन परीक्षा जो कराने का संकल्प लिया गया है, उसके तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के तहत जो है लगातार जो है तमाम जो है इंतजाम किए गए हैं। तो सेंटर्स पे अगर हम बात करें तो बाकायदा ये पूरी सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। लखनऊ में जो निदेशालय है, जहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, हमने देखा कि कल जो है खुद जो सीएस हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने उद्घाटन किया गया था। तो सभी सेंटर्स को उससे जोड़ा गया है ताकि जो सेंटर्स हैं उस पर निगरानी रखी जा सके। जो कक्ष निरीक्षक हैं उनकी ड्यूटी ऑनलाइन लगाई गई है, जो शिक्षक हैं उनको पूरी तरह समझा दिया गया है। तो बिल्कुल साफ है कि नकलविहीन परीक्षा कराने का जो संकल्प लिया गया है उसको पूरी तरह से जो है कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम बात करें तो भारी संख्या में फोर्स जो है वो तैनात की गई है। आप खुद देखिए कि जुबली इंटर कॉलेज है, यहाँ पर देखिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो सुबह से ही आपको दिखाई दे रही है। जो बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं, जो परीक्षा देने पहुँच रहे हैं, और सबसे खास देखिए ये भी है कि आप देखिए सबसे खास बात ये भी है कि जो बच्चे आज परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, आप देखिए उनको बाकायदा वेलकम किया जा रहा है। गुलाब का फूल जो है दे करके जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो टीचर हैं, वो उनका वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल हमने कोरोना काल में गवा दिए, जिसमें ना परीक्षाएं हो पाई और बच्चे ऑनलाइन जो है परीक्षा देने के लिए मजबूर रहे। लिया जाए एक बड़ा पर्व है, बिल्कुल जिस तरह से तमाम जो है पर्व मनाए गए, चाहे कोरोना काल की लड़ाई कही जाए या अब यूपी बोर्ड का ये जो एग्जाम है, तो आप देखिए यहाँ पर जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनको बाकायदा एक गुलाब का फूल दे करके उनका बिल्कुल एक गुलाब का फूल देकर के एक तरीके से एक अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छा श्री गणेश हुआ। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से गुलाब के फूल के आगाज के साथ ही किस तरीके से आगाज हुआ, कई सेंटरों पर यह तस्वीर देखने को मिली। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम सारी जानकारी के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली से। रोहित, रायबरेली में आज यूपी बोर्ड की परीक्षा 103 परीक्षा केंद्रों पर होगी। फिलहाल अगर रोहित बात करें तो किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? तो बताना चाहूंगा, अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली को 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग जो है 65,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षाएं देंगे। आज हिंदी का प्रश्न पत्र पेपर होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की दूरी पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई परीक्षा जो केंद्र के आसपास नहीं भटकता दिखाई पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रखे गए। साथ ही साथ बात की सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखा गया है ताकि नकलविहीन परीक्षाएं जो है संपन्न कराई जा सके। जो शासन का निर्देश है उसके तहत परीक्षाएं जो है नकलविहीन हो सके, इसको लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। रोहित, बात करें तो कुल 5 संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए हैं, वहां पर किस तरीके की मॉनिटरिंग हो रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो 103 परीक्षा केंद्रों में 5 ऐसे परीक्षा केंद्र है जो संवेदनशील है। वहां पे पुख्ता इंतजाम रखे हैं। सचल दस्तों का वहां पे जो है नियुक्ति कर दी है, जो एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट है उनकी तैनाती कर दी गई है। सब लोग जो है उस पर पूरी तरह से निगरानी करेंगे। जिला प्रशासन पूरी तरह से उस पर मुस्तैद रहेगा ताकि कोई दिक्कत ना आ सके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। इन सबको लेकर जो सारे प्रबंध किए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है नकलविहीन परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आपने भी परीक्षा केंद्रों पर जाकर के जायजा लिया होगा, वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही, किस तरीके के इंतजाम नजर आ रहे हो, सबसे बड़ी बात किस तरीके की कमियां भी आपको लगी? बिल्कुल, अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों की तो सबसे बड़ी बात ये छात्राओं में आज पहला पेपर है, तो काफी उत्साह देखने को मिला अपने प्रश्न पत्र के लिए। यहाँ पे जो है हम अगर बात करें तो हम रायबरेली के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद है। सामने वो देख सकते हैं, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। और बात की जाए अंदर जो भी छात्रा जा रहे हैं उनकी बाकायदा पूरी चेकिंग की जा रही है। महिलाओं की जो महिला टीचरों द्वारा चेकिंग की जा रही है और उसके बाद उनको एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस कर्मी पूरी तरह से जो सेंटरों के बाहर मौजूद है। जो भी अभिभावक अपने छात्रों को लेके आए तो उनको अभिभावकों को भी दूर कर दिया गया। परीक्षा केंद्रों से दूरी उनकी बनाई रखी। तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैदी से जो है नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। वहीं रायबरेली के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव सख्त आदेश दे रखे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी चूक परीक्षा केंद्रों पर न देखने को मिले ताकि नकलविहीन परीक्षाएं संपन्न हो सके। बिल्कुल, जिस नकलविहीन परीक्षा की बात कर रहा है, दावे कर रहा है प्रशासन, उसकी असल में बानगी कितनी नजर आ रही है जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो? बिल्कुल, अगर जमीनी स्तर की बात की है तो अभी तो आज पहला प्रश्न पत्र है। अब ये सेकंड मीटिंग से ही कंफर्म हो पाएगा आखिर जो जिला प्रशासन ने जिस तरह से कमर कसी है, आखिर वो जमीनी हकीकत पर क्या देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तो शुरुआत परीक्षा की होने जा रही है। परीक्षा होने के बाद ही क्या खामियां रहती हैं, क्या बेहतर निकल के आता है, ये सब कुछ जो परीक्षा जब संपन्न होगी उसके बाद ही सब जो है निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो जिस हिसाब से सुरक्षा कर्मी जो है पूरी तरह से मुस्तैद रखे गए। महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ जेंट्स पुलिसकर्मी सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो सके, परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं आसानी से जाकर दे सके, उनको किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो सके, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। यूपी